हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और बायोटेक्नोलॉजी जो है सीरीज़ में आपका वेलकम है। और आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड। आपको क्या करना है कि पूरा अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी का अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो भी फोर्थ फिफ्थ है एक साथ आप देख ले। आपको 1 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर कि आप 1 घंटे के बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी के जहाँ से भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एम्स हो, जिपमर हो, AIPMT हो, नीट हो या सिंपल 12th का बोर्ड हो, सारा क्लियर होने वाला है। तो इसलिए आप सारा सीक्वेंस तो अलग अलग देखें, बट जैसे ही कंप्लीट सीक्वेंस अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेके फाइनल तक आपको सारा सीक्वेंस देखना पड़ेगा एक साथ बैठ के, चाहे वो 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, बट आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर से। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वेक्टर के बारे में कि वेक्टर वही होता है जो कि कोई फॉरेन जीन को कैरी करे। सपोज़ जो प्लाज्मिड होता है उसी को हम वेक्टर मानते हैं और इस प्लाज्मिड के ऊपर हमने कोई जीन इंसर्ट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। तो देखेंगे इसमें कि क्या फीचर्स होने चाहिए वेक्टर के अंदर। तो फर्स्ट फीचर इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि हमने अपने प्लाज्मिड को काटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और यहीं पे इंसर्ट करेंगे अपना जीन। तो सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, यहीं से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और यहीं पे हम फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे। तो है एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, यही हमारा सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड ओराई, दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट कैन मेड द रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, क्योंकि ये फाइनली हम होस्ट सेल में डालने वाले हैं तो होस्ट सेल में यहीं से रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कन्फ्यूजिंग है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। आज इस वीडियो में सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ को हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहें। तो सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये होता है कि द वेक्टर रिक्वायर्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर। इसका मतलब ये होता है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। वेक्टर मीन्स दिस इज प्लाज्मिड, दिस रिक्वायर्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर, इसे हमें सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत है, विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको एक चीज़ बताऊंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई जीन है जो कि इंसुलिन को कोड कर रहा है और हमें इंसुलिन चाहिए, जो हमें डिज़ायर चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं। और उसका दूसरा नाम हमारा होता है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं इसे। तो ट्रांसफॉर्मेंट इज सेम एज रिकॉम्बिनेंट। जो मान लीजिए कि मैंने ये जीन इंसर्ट किया बट कुछ पार्ट जो है वो मतलब कि ओरिजिनल इंसुलिन नहीं है, कुछ इंसुलिन जैसा है बट इंसुलिन नहीं है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ प्रोडक्ट इज इंसुलिन, वो सही से प्योर नहीं हो पाएगा। तो जो मान लीजिए कि ये पूरा सीक्वेंस मैंने ऐड किया है और कुछ पार्ट इसका जो इंसुलिन कोड नहीं कर रहा है, कुछ और प्रोटीन या हार्मोन कोड कर रहा है, तो ये जो हमारा चीज़ है जो रेड का कलर का है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या इसे कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो हमें डिज़ायर नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है, वो खामों का ऐसे अटैच हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो डिज़ायर है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है वो क्या करेगा कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान लेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान लेंगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान लेगा और उसे एलिमिनेट कर देगा। और किसे सेलेक्टेबली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जो हमें हमारा डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब कि जो हमें चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सेलेक्टेबल मार्कर में सारे जो जीन है, जैसे मान लीजिए कोई जीन होता है, वो जीन किसी हमारे एंटीबायोटिक को कोड करता है। तो ये जैसे एम्फिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है और कैनामाइसिन है, ये सारे जो मेडिसिन के फॉर्म में हम देते हैं। जैसे कैनामाइसिन ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को देते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन में हम ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को देते हैं, एम्फिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सारे हमारे टाइफाइड फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब हमें देना ही देना है। तो ऐसे जीन जो ये सारे एंटीबायोटिक को कोड करते हैं, दे आर कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमें होस्ट में डालना है ये सारा, ये सपोज ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को हमें होस्ट के अंदर डालना है। ये हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे यहाँ पे जोड़ा है और जैसे जोड़ेंगे तो इसके अंदर अभी हम
कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड को यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड PBR322। इस PBR322 के पास क्या होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर होता है, लगा होता है। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो हम यहाँ पे जो अटैच करेंगे फॉरेन जीन, इसके अंदर जो नॉन डिज़ायरेबल है यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसे वो एलिमिनेट कर देगा अपने आप, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रोथ करने में प्रमोट करेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे इसलिए लगा देते हैं ताकि जैसे हम होस्ट के अंदर डालेंगे, होस्ट इकोलाई जनरली होता है जो होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करेगा। तो अगर मान लीजिए कि होस्ट के पास नॉर्मल इकोलाई जो होता है वो होस्ट होता है, इकोलाई जो होता है होस्ट होता है, तो नॉर्मल होस्ट के पास कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमने इसे डाला, कोई वायरस आके अटैक कर दे, कोई नेमेटोड आके अटैक कर दे, तो ये पूरा होस्ट को खा जाएगा, तो हमारा पूरा प्रोसीजर पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। हमने प्रोसीजर में क्या किया था कि रैट लिया था, उसे लैब में ग्रो किया था, उसे सेक्रीफाई किया था, फिर पेंक्रियाज ग्लैंड ढूंढा था, बीटा सेल ढूंढा था, फिर जीन को आइसोलेट किया था, फिर प्लाज्मिन, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक ही बार ख़राब हो जाएगा। तो हम उसे होस्ट को भी रेजिस्टेंस बनाते हैं ताकि होस्ट में तो अब हम डाल नहीं सकते, इसलिए प्लाज्मिड के अंदर ही सेलेक्टेबल मार्कर डाल देते हैं। तो इसके अंदर ही है प्लाज्मिड, तो पूरा का पूरा हमारा होस्ट अपने आप ही रेजिस्टेंस हो जाएगा कि फर्दर वायरल नेमेटोड और फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर के दो फंक्शन, फर्स्ट इट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट, दैट इज रिकॉम्बिनेंट भी इसे कह सकते हैं, जो कि हमें डिज़ायर हो, डिज़ायर जो जीन है उसे, और इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। एंड सेकेंड वन, दे प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस टू द होस्ट, होस्ट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये। तो आइए अब देखते हैं क्लोनिंग साइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही एक पार्ट है जो अभी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और आई एम श्योर कि आप 100% आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट का मतलब ये है, ये हम सेलेक्टेबल मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं। तो क्लोनिंग साइट में क्या होता है कि हम अपने वेक्टर के अंदर बहुत जगह अपने उसको जोड़ सकते हैं, बहुत सारा अपना जो डिज़ायर जीन है वो इसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया है, यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि हम सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अगर हम डिज़ायर जीन को जोड़ेंगे तो ये प्लाज्मिड तो रेप्लिकेट होगा ही होगा, तो इसके साथ भी ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जीन क्लोनिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम एक ही जगह जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लाइगेशन ऑफ फॉरेन जीन, जो भी हमारा इंसुलिन जीन है या डीएनए है, एट बाम HI, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे PBR322, तो उसके एक बाम HI साइट पे हम वहीं पे लाइगेट करेंगे और वहीं उसी के नीचे, जैसे हम थोड़ा सा मैं PBR322 बनाता हूँ, तो एक पोजीशन है यहाँ पे बाम HI जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टाइप है, और यहीं पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। तो यहीं पे यहाँ पे काटेंगे और यहीं पे अपना जो फॉरेन जीन है जोड़ देंगे, हम मल्टीपल साइट पे जोड़ेंगे नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने यहाँ पे जोड़ा है बिल्कुल 100% प्योर है या नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर भी इतना 100% बता नहीं सकेगा कि कौन सा प्योर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक 3, बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है, 3 हमने कंटेनर बनाया है। एक में मैंने रेड कलर का फ्लूइड भरा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, इसमें मैंने पूरा एम्फिसिलिन भर दिया है। यहाँ पे ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, यहाँ पे ग्रीन कलर का टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड भी है और ग्रीन भी है, इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन है, यानी एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन है। तो हमने 3 सेपरेट जार लिए हैं, एक में एम्फिसिलिन भरा है, एक में हमने टेट्रासाइक्लिन भरा है और एक में हमने एम्फिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन भरा है। और हमें पता ही चल गया कि हमें मल्टीपल साइट पे जोड़ना नहीं है, एक ही साइट पे जोड़ना है जहाँ पे बाम HI है, जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। ये PBR जो है प्लाज्मिड है और B और R साइंटिस्ट के नाम है और स्टेन का नाम है। आप NCERT पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
तो हमें इसी प्लाज्मिड को हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर लगे होते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा होस्ट के अंदर। तो देखते हैं कि जो हमने जोड़ा है बिल्कुल प्योर है या नहीं है, इस मेथड से हम जोड़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वेक्टर को, अब ये वेक्टर हो गया, हम प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने फॉरेन जीन को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो जैसे हम इसके एम्फिसिलिन के अंदर डुबाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे डाला, ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉरेन जीन है वो भी है। तो इसमें देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जो डिज़ायर है वो हमें इंसुलिन का ग्रोथ नज़र आएगा थोड़ा सा। ये माइक्रोस्कोपिक और बहुत बायोटेक्नोलॉजी के अंदर का बात है, तो आपको अभी हमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी नहीं करना है, तो चीज़ों को समझना है बस। तो जैसे हमने डाला तो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करने लगा, मतलब जो हमारा डिज़ायर है, जो हमें चाहिए, वो उसका ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल होगा और ग्रोथ बिल्कुल शो हो रहा है। तो इससे अभी हमें ये नहीं पता है कि इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन डिज़ायर थिंग है या नहीं है। तो तुरंत बिल्कुल जल्दी से हमने क्या किया कि ग्रीन वाला टेट्रासाइक्लिन जो है इसमें हमने डाला। जैसे हमने इसके अंदर डुबाया तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेंट जो ग्रोथ हो रहा था इसके अंदर, इसका ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो रहा है बिल्कुल। जो बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने फाइंड आउट करके ये सब चीज़ लिखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला तो इसका ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो, ट्रांसफॉर्मेंट जो हमें हमारा डिज़ायर है उसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो स्टिल हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन डिज़ायरेबल थिंग्स है या नहीं है। फिर अब बहुत जल्दी ही हम दूसरे मीडियम में डालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम कंटेनिंग मीडियम में। जैसे हमने डाला तो यहाँ पे देखा हमने कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो हमें नहीं चाहिए, उसका अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो। अगर यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे जोड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम अब डायरेक्टली होस्ट के अंदर डालेंगे और होस्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे इस कंटेनिंग मीडियम में डाला जिसमें एम्फिसिलिन और ये अपना टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है, इसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगा तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसलिए हम अभी ठीक करेंगे, क्योंकि अगर हमने होस्ट में डाल दिया तो उसके बाद कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, कुछ प्रोडक्ट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी चले जाएंगे जो प्रोडक्ट को 100% प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें डालने के पहले, होस्ट के डालने के पहले बिल्कुल 100% ये तय कर लेना है कि जो हमने प्लाज्मिड या वेक्टर के साथ हमने प्लाज्मिड के साथ जो जीन इंसर्ट किया है 100% ट्रांसफॉर्मेंट है, 100% डिज़ायर है। तो जैसे अब नॉर्मल ग्रोथ आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एक में डाला, फिर जल्दी से उठा के इसमें डाला, फिर जल्दी से उठा के इसमें डाला, तो इतना जल्दी कोई भी अभी तक मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में कि जल्दी जल्दी डाल सकें। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रोसीजर क्या है जिससे हम अपने अंदर प्लाज्मिड के अंदर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसे हम पहचान सकें। दैट इज़ कॉल्ड कलर रिएक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये सारा वर्ड मैं डिस्क्राइब करूँगा ये क्या है। तो देखिए मैंने लिखा है कि इट इज़ अ अल्टरनेट मैथड, सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। अभी समझ में आने लगा होगा। आप प्लीज़ थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ें मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। तो selectable marker has been developed which differentiate recombinant from the non-recombinant on the basis of ability to produce color in the presence of chromogenic substance। मतलब ये अल्टरनेट मेथड है जिससे हम कोई भी, हमारे पास कोई प्लेट है, जैसे मैंने ये प्लेट बनाया, इसके अंदर मैंने अपना वेक्टर डाल दिया, तो ये वेक्टर डालने के बाद कुछ कलर प्रोड्यूस करेगा। देखिए क्रोमोजेनिक, क्रोमा का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो हमने कलर प्रोड्यूसिंग, ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है कलर प्रोड्यूसिंग
सब्सटेंस है, और हम कलर कोडिंग के बिहाफ पे हम समझ पाएंगे कि जो हमने यहाँ पे जोड़ा है बिल्कुल 100% प्योर है या नहीं है, या हम बोलेंगे कि 100% रिकॉम्बिनेंट है या ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है, या इसके साथ कोई इम्प्योरिटीज़ है। क्योंकि जो हमने पीछे मेथड पढ़ा था वो जल्दी जल्दी हम एम्फिसिलिन से उठा के टेट्रासाइक्लिन से उठा के जो बोथ एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है दोनों में डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। तो वर्ड से ही पता चल रहा है इंसर्शनल। इंसर्शनल मतलब कुछ भी चीज़ हमने इंसर्ट किया है, किसके अंदर डाला है, और डालने के बाद वो प्रोसेस इनएक्टिव हो गया है। तो देखिए क्या होता है कि मैंने ये PBr322 है मान लीजिए, जो सेलेक्टेबल मार्कर है, और अभी मैंने बताया था कि एक ही पॉइंट से हम काटेंगे यहाँ पे, जहाँ पे बाम HI जीन है और यहाँ पे जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। तो जैसे हम इसे काट के निकालेंगे तो देखिए कटा हुआ पार्ट निकल गया यहाँ पे। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है वो जो जीन है वो किसे कोड कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अल्फा गैलेक्टोसाइडेज भी लिखा है बट मेरे हिसाब से एग्जैक्ट होना चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये छोटा वाला पार्ट है जो हमने यहाँ से काट के निकाला है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो कोड जो कटा हुआ पार्ट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था। अब हमने यहाँ से निकाल दिया है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है एंजाइम जो है अब ये कोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर इंटैक्ट रहता था तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कोड करता था और अलग इसका फंक्शन इसका अच्छे से चलता था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। बट हमने अब काट के बाहर निकाल दिया तो अब ये जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और हम इसके जगह पे कुछ चीज़ अपना इंसर्ट कर रहे हैं, फॉरेन जीन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कोई जो इंसुलिन का जीन है या रिलैक्सिन का है, ग्रोथ हार्मोन का जो भी जीन है या DNA हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो इंसर्ट करने के बाद कुछ भी चीज़ इनएक्टिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि कलर रिएक्शन कैसे काम करता है। तो मैंने एक प्लेट लिया और इस प्लेट के अंदर मैंने सारा का सारा इसके अंदर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इसमें डाल दिया। जैसे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे तो जो हमारा वो है ये हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर को जैसे डिप करेंगे तो अगर कॉलोनी मतलब कि जो कलर है ब्लू कलर का हो जाए, अचानक से पूरा ब्लू ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम इसे निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर से हम डालेंगे। तो डालने के बाद अगर इस बार कुछ कलर नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट है, कुछ नहीं आ रहा है, वाइट कलर है मतलब कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, तब हम समझेंगे कि हमारा जो प्रोसीजर है बिल्कुल 100% प्योर है और जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है 100% प्योर है। अब हमारा फाइनल स्टेप ये होगा कि हम इसे होस्ट के अंदर डालेंगे और होस्ट के अंदर बहुत सारा रेप्लिकेट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पार्ट 3 वाला वीडियो बहुत क्लियर हो गया होगा। तो हम जल्दी ही पार्ट 4 में मिलेंगे और पार्ट 4 आई थिंक मैं पार्ट 4 में पूरा बायोटेक्नोलॉजी में ख़त्म कर दूंगा। और आप ख़त्म करने के बाद एक बार NCERT से पढ़ें और कहीं से भी क्वेश्चन हो आप करें, 100% क्वेश्चन होगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी में समझने में बहुत आसानी हो गई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं मुझे मैक्सिमम लाइक मिलता है, तो मैं बहुत इनकरेज रहता हूँ कि हाँ मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स को जो अभी इन्होंने देखा नहीं है तो ज़रूर उन्हें शेयर करें इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल का आइकन होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।